हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पर 2 वीडियो कर लिए, यानी हम लोग के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये अभी तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं 2 पार्ट, वो जाकर देख सकते हैं। मैं फिर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 1000 क्वेश्चन की, जो आपके हर एक एग्ज़ाम, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, SSC की परीक्षाएँ, आपकी PCS, RO सब जगह पर ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो दोस्तों चांदी होती है। चांदी में जो बिजली है उसकी जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब चालक अच्छा है। ठीक है, ये चालक अच्छा है। 3 संगीतक किसका पेंटिंग है? तो पिकासो का। पिकासो ये पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। लियोनार्डो दा विंची प्रसिद्ध हैं। एम एफ हुसैन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो 3 संगीतक यानी पिकासो का यहाँ पर एक है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी में कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 90 दिन के बराबर। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर है क्या कि जो सबसे कम समय में, जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के चारों ओर मरकरी जल्दी घूम लेता है, क्योंकि मरकरी सबसे नज़दीक में है। सबसे ज़्यादा दूरी लगती है नेपच्यून को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, सबसे दूर का नेपच्यून है, सबसे ठंडा भी नेपच्यून है, और सबसे गर्म वीनस है जो सेकंड नंबर पर है। और वीनस यानी शुक्र ग्रह को ही हम भोर का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इस तरीके से हम बोलते हैं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा वीनस है, सॉरी मरकरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई और आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मे भी आपको स्पीड ज़्यादा लगी हो, बट थोड़ा सा पॉज करके आप अपने में नोट्स बनाते जाइए। जब आप पूरे सेट कर लेंगे, 20 सेट कर लेंगे, तब देखिएगा आपके पास 1000 नहीं, कम से कम 5000 MCQ मतलब क्वेश्चंस होंगे, जिस पर आप कमांड हो जाएगी। चलिए अगले पे आते हैं। तो हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं में परिवर्तन कितने बार होता है? वर्ष में 2 बार होता है। देखिए, किसी भी महासागर में जो जलधाराएं होती है वो ठंडी और गर्म होती है। ये इक्वेटर होता है, ये दोस्तों पोल होता है, 90 डिग्री पर पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अगर कोई जो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर कलर दूसरा ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए इक्वेटर से पोल की तरफ कोई करंट जा रही है तो वो हमेशा वार्म होगी, और अगर पोल से इक्वेटर आ रही है तो वो हमेशा कोल्ड करंट होगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हिंद महासागर में अगुलहास क्या है कि गर्म है, मेडागास्कर गर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से मेडागास्कर करंट गर्म है, तो इस तरीके से। और साउथ वेस्ट मानसून गर्म है, पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडी है, इंडियन और उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम की मदद से बनी थी। एओ ह्यूम ये अंग्रेज अधिकारी था, रिटायर हुआ था, और इसने सुझाव दिया था। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी। शैवाल, ठीक है, यानी एल्गी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर फाइकोलॉजी होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एक एग्जाम में, SSC, UP, PCS, RO UPP सभी में ये पूछे जाते हैं। मोहम्मद इकबाल ने गीत गाया सारे जहां से अच्छा, ये संगीतबद्ध किसने किया था? रविशंकर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मैंने कल थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताई थी। देखिए, हुआ क्या था कि वहाँ पर एक देखिए रॉलेट एक्ट के तहत, ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत क्या हुआ था, ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये इस कानून का उपनाम था। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये याद रखिएगा। तो क्या हुआ था कि लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, वहीं पर ये बैसाखी का पर्व मना रहे थे। और राजहंस नाम के व्यक्ति ने जनरल डायल को बताया कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो जनरल डायल ने इस जलियांवाला बाग को इस तरह से घेर लिया था। एक ही गेट था, तो लोग भाग नहीं पाए। इसी में कुआं था, तो लोग इसी कुएं में कूदते गए, और एक के ऊपर एक, और गोलियों से भी मृत्यु हुई। तो ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने ही है, 500 मीटर की दूरी पर। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी क्या है? सैडल। देखिए, इसी का नाम पल्यान भी है। क्या है? पल्यान भी कहते हैं। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? माउंट थुइलर है। क्या है? माउंट थुइलर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पे सैडल है जो कि नॉर्थ अंडमान पे है, और फिर बाद में माउंट थुइलर है। द्वितीय अशोक को हम कनिष्क के नाम से जानते हैं, या कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पड़ता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक
ठीक है। और उड़ीसा में आपको पता है कि पुरी जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा निकलती है वो भी मंदिर है बहुत प्रसिद्ध। लोकहितवादी किसे कहते थे, तो गोपाल हरि देशमुख को कहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से नाम होते थे। किसी नेताजी किसे कहते थे, सुभाष चंद्र बोस को। पंजाब केसरी किसे कहते थे, तो लाला लाजपत राय जी को कहते थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी कहते थे। हमने नेताजी किसके लिए कहा, सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा। गुरुदेव किसके लिए कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कहा। महात्मा गांधी जी आप समझते ही हो। तो इस तरीके से कुछ नाम दिए जाते थे, ठीक है। सब टाइटल मानवों में जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो इसी से डिसाइड किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। चलिए मैं इसका चित्र बना देता हूँ। देखिए ये रूस है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके गुजरती है, सॉरी। तो यहाँ पर बेरिंग स्टेट है या बेरिंग सागर। अगर सागर पूछता तो बेरिंग सागर हो जाता, और ओशन पूछा है तो सबसे ज़्यादा इसका पैसिफिक ओशन में भाग है, ये याद रखिएगा। और इंटरनेशनल डेट लाइन ये यहाँ पर है, और इधर पे क्या है कि मुड़ी हुई है 75 डिग्री पर, और बेरिंग सी या बेरिंग स्टेट से पास होती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। यूएनओ के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के न्यायिक अंग का क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है। और हेग कहाँ पड़ता है दोस्तों, नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। भारत की तरफ से इस समय वहाँ पर दलवीर भंडारी काम कर रहे हैं, ठीक है। दलवीर भंडारी काम कर रहे हैं क्योंकि नंबर्स में जो होते हैं जज, और उसी में इनका 9 वर्ष का कार्यकाल है। दलवीर भंडारी साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया, गुप्त काल में लिखा गया, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो विटामिन ई का नाम पूछा गया, तो विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। अब देखिए यहाँ पर सेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्मी डे की यहाँ पर बात हो रही है। अब मैं साथ में ये भी बता दूँ कि देखिए अगर बात करें एयरफोर्स का, तो 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं, और 4 दिसंबर को दोस्तों मनाते हैं हम लोग नेवी डे मनाते हैं। तो कहीं पर लिख लीजिएगा 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स का, और 4 दिसंबर नेवी डे का मनाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप सोचते हो सर जी गंदा क्यों लिखते हैं। दोस्तों दिक्कत ये है कि ये स्क्रीन पे ही मैं लिख रहा हूँ, इसी स्क्रीन पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टाइलस पेन काम नहीं कर रहा तो मैं हाथ से ही लिखता हूँ, इस वजह से गंदा लिखता है, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितने घंटे की होती है, 1 घंटे। देखिए भारत की ओरिजिनल खोज है, हमने कहीं से नहीं लिया नहीं है। जब दोपहर में 12 बजते हैं तो उसको हम कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। 11 से 12 बजे का काल होता है प्रश्नकाल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा 11 से 12 प्रश्नकाल, और जो शून्य घंटे वाला होता है जो यानी 12 बजा 00 यानी 1 घंटे का, इसको हम शून्यकाल कहते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये है पेरिस में है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब भारत में मसाला राज्य के नाम से या स्पाइस सिटी भी कहते हैं, केरल राज्य को कहते हैं, ये याद रखिएगा। केरल में एक चीज़ दोस्तों और इम्पॉर्टेंट है, साइलेंट वैली। अगर आपसे पूछे तो साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में मिलती है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं वुड डिस्पैच को बोलते हैं दोस्तों, ये याद रखना है, वुड डिस्पैच। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो राजा समुद्रगुप्त को कहते थे, गुप्त काल के व्यक्ति हैं, समुद्रगुप्त कहा जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर कोई कन्फ्यूजन होती है दोस्तों बिल्कुल आप कमेंट करें, और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगा, वहाँ जुड़े, मैं PDF इस पर एक साथ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। राजा समुद्रगुप्त किस वंश के थे, गुप्त वंश। देखिए क्वेश्चन भी तो है, मैंने भी बताया था, बट क्वेश्चन भी है। देखिए दास कैपिटल किसकी लिखी हुई है, कार्ल मार्क्स की लिखी हुई। कार्ल मार्क्स देखिए पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी थे। शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह, तो अपना पृथ्वी है। देखिए मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और किसी और कलर से बताते हैं। देखिए यहाँ पर मान के लेते हैं सन है, ठीक है, सन है, ये कलर दिख नहीं रहा है, चलिए रेड से आते हैं। अब सबसे पहला मरकरी यानी बुध, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, ठीक है, अर्थ, चौथा है मार्स यानी मंगल, इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों जुपिटर, इसके बाद है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। और एक चीज़ आपको बता दें, तो ये जो हमने बताया है इसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। हमने सोलर सिस्टम के बारे में कई बार बात बताई। देखिए तो सन के सबसे नज़दीक है हमारा मरकरी, सबसे दूर है नेपच्यून। पूछा जाता है पृथ्वी किसके किसके बगल में, वीनस और मार्स। तो देखिए वही क्वेश्चन ही तो था जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वही क्वेश्चन था। सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 146, जुपिटर के हैं 95। तो ये किसी भी किताब में आप कुछ पढ़ते हैं तो
एक बार गूगल जरूर करें, क्योंकि मैं अपडेट करके दे रहा हूँ। आप ऐसा ना हो कि आप किताब में कुछ पढ़ें फिर कहें कि नहीं सर ने गलत बताया। नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज्योग्राफी को या किसी भी सब्जेक्ट को मैं अपडेट करके दूँ, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो ये शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। मैंने देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया, मैं पिछले वीडियो का जिक्र इसलिए करता हूँ, जो लोग अभी नए होंगे वो तो इसमें सीख जाएंगे, जो लोग पुराने हैं, जो लोग नए हैं वो अभी पुराने वीडियो जाकर देखें, मैंने सब पढ़ा है। देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, राष्ट्रीय आपात 352। अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगना है, राष्ट्रपति शासन लगना है, 356 जो राज्यों में लगाया जाता है, और 360 पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमें ये याद रखना, हम लोग के यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी कभी भी नहीं लगी है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता रहता है, ठीक है। अभी झारखंड पे हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि झारखंड की स्थिति में कुछ डाउट हो रहा है, ठीक। और 352 में राष्ट्रीय आपात, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लगता है किसी देश के द्वारा युद्ध हो जाए तब। अगला 1911 में बंगाल विभाजन किसने निरस्त किया, लॉर्ड हार्डिंग ने। देखिए 1905 में ये क्या नाम है इनका, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, और ये उधर क्या कहते हैं कि अक्टूबर के महीने से लागू हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, बाद में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको निरस्त कर दिया था। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड H2O का होता है, ठीक है। अगला देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो उसको हम वाटर गैस बोलते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिल रहा है तो उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, इसको आप नोट करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको केवल सिर्फ लिखे हुए क्वेश्चन ना बताऊं, इसके अलावा भी बताऊं, ताकि आपको लगे कि सिर्फ PDF की रीडिंग नहीं है, यहाँ पर आपको और भी काम की चीज़ मिलती है। जो व्यक्ति लगातार देखेगा उसको आने वाली परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है, SSC की है, PCS की है, लेखपाल का आप दीजिए, पेट का दीजिए, कोई भी परीक्षा आप देते हैं GS आपका पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे लंबे समय तक भी थे, यंगेस्ट भी थे। सिडेराइट किसका एक है, तो लोहा, ठीक है। देखिए ऐसा होता ना कि मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, कोयले का और लोहे का। यहाँ पर कोल का हो गया और यहाँ पर उसका आयरन का हो गया, ठीक है, आयरन का। तो देखिए कोल में एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये घटते क्रम में यहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। तो ये मैंने सीक्वेंस बताया है, आप हेमेटाइट मैग्नेटाइट में एक बार ऊपर नीचे चेक कर लीजिए। तो आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, तो ऑलमोस्ट घटते क्रम में या ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ते क्रम में। कोयले में एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट, पिट पिटा हुआ घटिया कोयला, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया। तो ये याद रखिएगा, सबसे बढ़िया मतलब कोयला है तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, धुआं कम होगा, और आयरन है तो उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा। अगला देखते हैं। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु क्या है, ग्रेफाइट। देखिए ये नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो जाती है। आपकी जो पेंसिल होती है वो लेड की ही बनी हो, ग्रेफाइट की ही बनी होती है। एलोरा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफा का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासकों के काल में हुआ था। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, ये 1907 में ये हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। और क्या कहते हैं कि फिर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो नरम दल और गरम दल इसमें मिल गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सूरत में विभाजन हुआ था 1907 में, 1916 में एकीकरण हो गया, लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन नाम है। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, और इसी को हम गौरी नंदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौरी नंदा बोलते हैं। अब आपके मन में कन्फ्यूजन है क्या, सर हम कंचनजंगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, कंचनजंगा भी है, लेकिन फ़र्क है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा क्या, अगर आपसे पूछे भारत में स्थित बताइए, ठीक है, तो भारत में स्थित कंचनजंगा सिक्किम हो जाएगा, हालांकि कंचनजंगा नेपाल में भी फैला है। अब ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की है, बट भारत में नहीं, क्योंकि वो अक्साई चिन्ह में चाइना के पास है। तो बेसिक डिफरेंस समझिए, अगर कहे ऑफ बताइए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तब K2 हो जाएगा, हाईएस्ट पीक इन इंडिया तब कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हजरत बल मस्जिद कहाँ है, तो श्रीनगर में है। अगले पे आते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पुष्प क्या है, कमल है, इस तरह से आप बिल्कुल जानना है, तो उसमें नहीं बताना है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी।
स्फुर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25। ठीक है। अभी रेल बजट को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, 4 साल पहले। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी, यानी तुरंत ऊर्जा मतलब उसको इंस्टेंट एनर्जी दी नहीं है तो क्या दें? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कौन सा जल जो है वो क्या है कि वो बी और सी क्या है कि जल में घुलनशील है। ठीक है। बाकी क्या है जो आपका के है, ई है, डी है और ए है। इसको कीड़ा याद कर लीजिए। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है। विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा पानी में नहीं घुलेगा, ये बात याद रख लीजिए। ठीक है। बी और सी घुल जाता है। ठीक है। खजुराहो का मंदिर किसके साल में? चंदेल मतलब शासन में। तो चंदेल शासक कहाँ है? एमपी में। ये मैंने कल बताया था कि एमपी में। और चंदेल शासकों वाली पॉइंट हम नहीं बोले थे। कभी कभी होता है, उस समय दिमाग में नहीं अगर याद आ रहा होता तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है। गन मेटल किसका बना होता है? तो तांबा, टिन और जिंक का बना होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको आगे लेकर मिलेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। देखो भैया, ऐसा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट नील नदी ऐसे बहती है। तो यहाँ पर विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है और ताना लेक से क्या मिलती है? ताना से ब्लू नाइल मिलती है। दोनों ऐसे जाती हैं और यहाँ भूमध्य सागर में गिरती हैं। लंबाई के मामले अगर पूछे आप बड़ी नदी बताइए, तो बड़ी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से अगर देखा जाए कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन में, तो वो अमेजन रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है, वो अटलांटिक में गिरती है। तो ये जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जा रहा हूँ वो बिल्कुल नोट करें। बाकी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, बट सबसे पहले आपके जो मैं डेली 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, दिन में 2 वीडियो डाल रहा हूँ, और आप कहेंगे तो मैं इसको बढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो आपका कमेंट का स्वागत है और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा लैपटॉप सही नहीं, इसलिए मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ, तो डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्द हम पीपीटी के रूप में मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।